हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। लास्ट 2 मंथ्स लेफ्ट फॉर नीट 2024। अगर तेरे को नीट क्रैक करना है मेरे दोस्त, दिस इज द ओनली वे विच आई एम गोइंग टू टेल। उसके अलावा कोई लेफ्ट राइट ऊपर नीचे रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही अंतिम रास्ता है अगर नीट क्रैक करना है तो। हाँ, कोई 650 प्लस ऑलरेडी ला रहा है मॉक टेस्ट में, फिर तो क्या ही, तब तो तुम वेट करो नीट के एग्जाम का। पर जिसका भी प्रिपरेशन अभी थोड़ी सी ढीली चल रही है, जिसका भी मॉक टेस्ट में 650-700 नहीं बन रहे हैं दोस्त, सिर्फ एक तरीका है नीट क्रैक करने का, बस एक तरीका बचा है, वो तरीका मैं बताने जा रहा हूं। पहली गलती, सुपर ह्यूमन एस्पिरेंट नहीं बनेगा कोई, नहीं होगा सिलेक्शन मेरी जान। आपसे अभी जो भी स्ट्रैटेजीज या जो भी टीचर्स वो अब कहेंगे, अच्छा भैया आखिरी 60 डेज है, अब 15 घंटे पढ़ाई करो, अब 15 घंटे पढ़ाई करो, 10 घंटे की मैराथन से अटेंड करो, सुपर ह्यूमन एस्पिरेंट बन जाओ। बिल्कुल कभी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। प्रैक्टिकल एस्पिरेंट बन के रहोगे तो ही सिलेक्शन होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देयर इज ओनली वन वे टू क्रैक नीट विच आई एम गोइंग टू टेल। सर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं सेम इसी फेज से गुजरा हूं एंड मैं उस फेज से पूरा अच्छे तरीके से निकला हूं जिस फेज में अभी आप हो। 60 डेज बचे। सच्चाई तो यह है, जितने चैप्टर्स है ना नीट में, उससे कम तो दिन है हमारे पास, तो ज्यादा हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का ऑप्शन नहीं है। मैं भी सेम सिचुएशन में था। इट वॉज लाइक 4-5 ईयर्स बैक। मेरे पास 45 डेज बचे थे मेरे जेई एग्जाम के, वो भी जेई एडवांस का एग्जाम था। नीट से तो टफ होता है जेई एडवांस। 45 डेज पहले अगर कोई मेरा टेस्ट ले, कोई मेरा एग्जाम ले लेता, 0% चांसेस थे मेरे सिलेक्शन के, 0%। ये मेरा स्टेट था, मतलब इम्पॉसिबल है सिलेक्शन होना। एंड आफ्टर 45 डेज जब मैं जेई एडवांस एग्जाम दिया, ये था रिजल्ट। मोबाइल से फोटो खींची है। कॉन्ग्रेचुलेशन, शायद तुम्हें पढ़ नहीं पा रहे होगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू क्वालिफाइड इन जेई एडवांस 2018 विद डिटेल्स गिवन अबव। आज से 5-6 साल की पुरानी बात है। मैं इस जर्नी से पार किया हूं जहां 45 डेज पहले 0% चांस सिलेक्शन का, हो ही नहीं सकता सिलेक्शन, से लेके ये मैसेज मेरे को जब आया ऑफिशियल। देखो दोस्त, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही होगी। अभी ये रात के 2:30 बजे मैंने किया था 45 डेज पहले जेई एग्जाम से। मेरे पास इतना मटेरियल था। आप भी अगर सारे मटेरियल्स उठा के रख दोगे ना, एनसीईआरटी, ये मॉड्यूल, फलाना मॉड्यूल, इतना गुच्छा हो जाएगा। जितने तुम्हारे पास दिन है उससे ज्यादा तुम्हारे पास किताबें होंगी। अभी कैसे सिलेक्ट होगा भैया, कैसे सिलेक्ट होंगे 2 महीने के अंदर? मैंने इन सबको रिजेक्ट किया था, क्योंकि मैंने फिर से बोला सुपर ह्यूमन एस्पिरेंट नहीं बनना है, प्रैक्टिकल एस्पिरेंट बनना है। क्योंकि एक ही तरीका है नीट क्रैक करने का, वो तरीका मैं बताने जा रहा हूं। मैंने सारे मटेरियल्स को हटाया, सिर्फ एक मटेरियल को किया। वो क्या किया? पीवाईक्यू करा। डिटेल में भी बताऊंगा। सिर्फ एक मटेरियल पीवाईक्यू पकड़ा, डिटेल में बताऊंगा कैसे किया। पहले ये सब मटेरियल से कुछ नहीं होगा, सिर्फ डरोगे और इनको कभी तुम कर भी नहीं पाओगे। तुम भूल जाओ मेरी जान, भूल जाओ। सबसे पहली मिस्टेक जो हमें नहीं करनी है वो है टाइम पास स्टडी। देखो, अभी मैंने यूट्यूब पे लाइव आते रहते हैं, बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हो गए, बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो गए, फ्री पेड। मैंने नोटिस किया, एक कोई टीचर थे, पढ़ा रहे थे। अभी 60 दिन बचे एग्जाम के लिए, पूरा आराम से स्लोली। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये लिखा जा रहा है। बच्चे उसमें कमेंट कर रहे हैं, सर डिस्प्लेसमेंट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। टीचर ने कहा अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट की स्पेलिंग ठीक कर रहे हैं। दोस्त, ये होती है टाइम पास स्टडी। अभी आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन तुमने 4 घंटे में तुम यही सब पढ़ते रह गए। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी, F = ma होता है, न्यूटन के 3 लॉस होते हैं। नहीं होगा सिलेक्शन तेरा। तो 4 घंटे क्या, तू 8 घंटे पढ़ ले, नहीं सिलेक्शन होगा। बट इन 4 घंटे में तुमने मोशन इन 1D के सारे पीवाईक्यूज कर लिए। तुमने मोशन इन 1D के सारे पीवाईक्यूज कर डाले 4 घंटे में, टिक के टाइमर लगा के मेहनत करके, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। टाइम पास स्टडी नहीं, लॉन्ग लेक्चर्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस देखो। सर बट मेरी ना प्रिपरेशन नहीं हुई है, अभी मैं कैसे लॉन्ग लेक्चर्स ना देखूं? सर लॉन्ग लेके मेरा काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आऊंगा, सब पे आऊंगा। बट जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी भी अच्छी है मेरी जान, जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल ही जीरो है, तब तुम क्या कर रहे हो मेरी जान? तब लॉन्ग लेक्चर्स तुम देख भी लोगे, तुम कवर कभी कर नहीं पाओगे। एक बार में 8 घंटे कंटेंट नहीं समझ सकता कोई नहीं समझ सकता भाई, अनटिल अनलेस तुम सुपर आईक्यू वाले हो। अगर तुम सुपर आईक्यू वाले होते ना, तुम पहली अटेम्प्ट में नीट ट्राई करके बैठे होते। तुमको मैं एक बार में 8 से 10 घंटे कंटेंट डाल दूंगा, तुम समझ जाओगे इम्पॉसिबल है। लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करो। देखो, मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे एक रूल बनाया था कि मैं 45 डेज पढ़ाई करूंगा, बट मैं 45 डेज में क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली पढ़ाई करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होगा।
थ्योरी पढ़ पढ़ के सिलेक्शन नहीं होने वाला, नोट्स पढ़ पढ़ के सिलेक्शन नहीं होने वाला। थ्योरी पढ़नी है, नोट्स पढ़ना है, वो डेफिनेटली पढ़ना है, बट उसको जल्दी जल्दी कवर करो। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओ जिसमें मेहनत लगती है। मेरा तो एक रूल था, मैं हर दिन मेरे को पेन की एक रिफिल खत्म करनी है। मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स था, तीनों में क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, पीसीएम। एंड आई यूज्ड, मतलब डॉट पेन नहीं था, जेल पेन था। जेल पेन की रिफिल जल्दी खत्म होती है, 5 पे वाला जेल पेन था। हर दिन मैं रिफिल खत्म करता था। दिस इज नॉट द रियल फोटो, ये तो इंटरनेट की कोई फोटो है। मैंने फोटो खींची नहीं थी क्योंकि मुझे याद थोड़ी ना कभी था कि मैं ऐसे यूट्यूब चैनल में ये सब बोल रहा हूँ। देखो दोस्त, आपको 45 डेज में सबसे पहले बेकार लॉन्ग लेक्चर्स को डिच करना पड़ेगा। लॉन्ग लेक्चर्स देखो, बट लॉन्ग लेक्चर्स अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस भर भर के उस लॉन्ग लेक्चर्स में, तो अच्छे लेक्चर्स हैं, बट इट शुड बी अ क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर्स। नेक्स्ट 45 डेज में अपने वीकनेस पे फोकस नहीं करना है। भाई आपके चैप्टर्स कुछ तो वीक है ही, मैं जानता हूं, कुछ बेकार मैं जानता हूं, बट जितने भी वीक, जितने बेकार चैप्टर्स हैं वो ज्यादा नजर आते हैं। छोटी सी चोट ज्यादा फील होती है, बाकी पूरा शरीर जो सही है वो नजर नहीं आता है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, सर ये मेरा चैप्टर वीक है तो सोच रहा हूं मैं इसके पहले लेक्चर देके अभी स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं। सर मेरा ये चैप्टर वीक है, पहले मैं इसका लॉन्ग लेक्चर जो मुझे 2 बार समझ में नहीं आया, बट अब मैं दोबारा तीसरी बार समझने की कोशिश करूंगा, फिर मैं 2 दिन वेस्ट करूंगा। नहीं मेरी जान, नहीं करना है। ये ट्रैप होता है, वीकनेस ट्रैप होता है ये। सबसे पहले जिन चैप्टर्स पे कमांड है उनको कवर करो। कवर करने का मतलब है उनके पीवाईक्यूज लगा डालो A to Z, वो कवर हो गया। पहले फटाक से जो भी चैप्टर स्ट्रॉन्ग है थ्योरी पढ़ो, जो नोट्स के क्वेश्चंस हैं वो करो फटाक से। जो नोट्स के क्वेश्चंस हैं, नोट्स क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं यार, उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा रिवाइज जल्दी होता है। नोट्स के क्वेश्चन करो, फिर पीवाईक्यू करो, डन। पहले जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है वो निपटाओ। मैंने अपने टाइम पे यही किया था। जैसे फिजिक्स का है, भैया इंडेक्स खोलो, इंडेक्स खोलो, मेंशन करो भाई कौन से चैप्टर्स मुझे ठीक ठाक आते हैं। भाई मोशन स्ट्रेट लाइन आता है, प्लेन आता है, लॉज ऑफ मोशन आता है, ये सब कुछ नहीं आता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस ये सब आता है। जो चैप्टर्स मेरे को थोड़ा भी कमांड है, इनके सबसे पहले नोट्स और पीवाईक्यूज निपटा डालूंगा। दैट्स इट। उसके बाद आपको अपने डुएबल टारगेट्स रखने हैं मेरी जान। 45 डेज में आपको अपने लिए इजी डुएबल टारगेट्स रखने हैं, क्योंकि अगर आपने अपने आप को ओवरबर्डन करा, ऑलरेडी एंजाइटी टेंशन बहुत ज्यादा है, ओवरबर्डन कर दोगे आप दब जाओगे मेरी जान, आप नहीं कर पाओगे। आप बचे हुए 60 डेज बर्बाद करके रख दोगे। लिखित में ले लो मेरे से। तो रिमेनिंग 60 डेज में सिर्फ और सिर्फ इजी डुएबल टारगेट्स करने हैं। वो क्या है? आपको सबसे पहले एनटीए पीवाईक्यू निपटाना है। सबसे पहले एनटीए पीवाईक्यू 2019 से जितने भी एनटीए क्वेश्चंस आए, अब्रॉड, मणिपुर, सारे एनटीए पीवाईक्यू करो। उसके बाद रिमेनिंग पीवाईक्यू करो। तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प में कर देता हूं मैं और अंजलि मैम लाइव करवाएंगे आपको। हम सारे एनटीए के पीवाईक्यूज 2019 से लेके 2023 तक, प्लस जितने भी अब्रॉड, रीनीट, मणिपुर जितना भी हुआ है, हम सब लाइव करवा देंगे यूट्यूब पे। 4 मार्च से स्टार्ट करेंगे, मतलब मंडे से स्टार्ट करेंगे और 31 को रैप अप कर देंगे। 1 महीने के अंदर सारे एनटीए पीवाईक्यूज रैप अप कर देंगे तुम्हारे लिए, चैप्टर वाइज। एक ही चैप्टर उठाएंगे, सब कर डालेंगे। तो 1 महीने के अंदर तुम्हारा एनटीए पीवाईक्यू पूरा स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा। रिमेनिंग पीवाईक्यू तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। तो दोस्त कंक्लूजन यही है कि बच्चों 45 डेज में अपने आप को क्वेश्चन प्रैक्टिस में झोंको। टाइम पास स्टडी नहीं करनी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में नोट्स और पीवाईक्यूज इन्हीं को तुम्हें बार बार करना है। और ओवरबर्डन नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी एंजाइटी, स्ट्रेस तुम पे हावी है, ऑलरेडी प्रेशर ऑलरेडी है, अंदर से फीलिंग आ रही है ड्रॉप ले लेते हैं, नहीं होगा नहीं होगा, ऑलरेडी इस मन में चल रहा है मेरी जान। और प्रेशर लेके इसको और हावी मत होने दो। डुएबल इजी टारगेट्स करने की जरूरत है, जो तुम रोज अचीव कर पाओ, और तुम्हें कॉन्फिडेंटली तुम 60 दिन पढ़ाई कर पाओ, क्योंकि तुम 60 दिन अगर पढ़ाई कर ले गए तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यूज, तो आप हमारा अंतिम बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच। एंड ये हम आपको गारंटी देते हैं कि अंतिम बैच में जो भी हम क्वेश्चंस कराएंगे, डेफिनेटली उनसे उठ के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सर कैसे कॉन्फिडेंस दे सकते हो? क्या आपके पप्पा ने बनाया है क्या नीट का पेपर? तुम खुद ही देख लेना। 100% जब कंफर्म हम कह रहे हैं तो हम किस बेसिस पे कह रहे हैं तुम खुद देख लो। देखो इस बैच में हम लोग करना क्या जा रहे हैं, सबसे पहले हम एनटीए के पीवाईक्यूज करेंगे, जो कि मैं फ्री में करा रहा हूं सबके लिए, जिसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम एनटी के सारे पीवाईक्यूज करेंगे, जिससे रिपीटिशन होगा ही होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी होगा। बायो हम करवा नहीं रहे हैं, बट बायो आपको भी करना है, ठीक है, आपको खुद से करना है। उसके बाद हम एमईक्यू क्वेश्चंस कराएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराएंगे। अराउंड मान के चलो 20 से 25 यहां पे क्वेश्चंस होंगे,
उसके बाद पर चैप्टर की बात कर रहा हूं, एमईक्यू में आपको 30 से लेके 50 क्वेश्चंस तक मिल जाएंगे, 30 से 50 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिर हम आपको एनसीईआरटी डीपीपी करवाएंगे, फिर हम आपको एनसीईआरटी डीपीपी करवाएंगे, इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। मतलब मिनिमम पर चैप्टर 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर रहे होगे, मिनिमम 100 क्वेश्चन, 100 से लेके 150 क्वेश्चंस तक आप पर चैप्टर प्रैक्टिस कर रहे होगे। आपका एनटीए पूरा कवर हो गया, आपका एनसीईआरटी पूरा कवर हो गया, और आपके एमईक्यूज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो भी कवर हो गए। तो हर एक एस्पेक्ट, हर एक डायमेंशन कवर हो चुकी है, 100 से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो, पक्का जो भी नीट में पेपर आएगा, मतलब लेट्स से अगर 28 चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, तो 28 में से 22 से 23 चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो एग्जैक्टली इनमें से ही मिलेगा आपको, ये मेरी गारंटी है। बात कर लेते हैं बैच की फीचर्स की। इट्स अ क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच, प्योर क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायो का नहीं है, देखो मेरे लिए बहुत आसान है, बायो के नेट से क्वेश्चन ढूंढ के डाल दो, इनको क्या ही पता चलेगा, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जिन क्वेश्चंस में हमने रिसर्च करी, जिन क्वेश्चन में हमने मेहनत करी, हम वही करते हैं। अभी हमारे क्वालिटी स्पीक्स में मैं और अंजलि मैम ही है, जब हमें हमारे लायक कोई बायो का एजुकेटर मिलेगा तो वो भी उसी वक्त खड़ा होगा यहाँ पे। हमें झोल झाल कुछ करना नहीं है, जिसमें हमने मेहनत करी, रिसर्च करी, हम वही करवाएंगे आपको। बट आपको खुद से बायो के एनटीपीवाईक्यू कर लेने, ठीक है, सारे एनटीपीवाईक्यू करवाएंगे, रीनीट, अब्रॉड, मणिपुर, सब कुछ करवाया जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी डीपीपीस विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेगी, ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। 100% रिपीटिशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, जितना भी कंटेंट हम करवा रहे हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सब कुछ तो करवा ही दिया, कहां से अब पेपर बाहर से आ जाएगा? जो पॉसिबिलिटी सब कवर करवाई दी। जितने भी एकलव्य के स्टूडेंट्स हैं, प्रयास के स्टूडेंट्स हैं और योद्धा हमारे हैं, उन सबके लिए बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये बैच 29 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 2 महीने का बैच है। सर 2 महीने तो बचे हैं नीट एग्जाम में, हाँ तो ये अंतिम बैच है ना, खत्म, इसके बाद और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। अंतिम बैच करके फिर डायरेक्ट नीट एग्जाम देना है और फोड़ के आना है, ठीक है। प्राइस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, प्राइस इसकी 499 है, और 10% एक्स्ट्रा ऑफ भी आपको मिल जाएगा अगर आप 27 फरवरी से पहले इनरोल कर लेते हो। 25 तक मैंने लास्ट डेट दी थी, 2 दिन का मैंने एक्सटेंशन कर दिया। ऑलरेडी प्राइस बहुत कम है आप लोगों के लिए। और बैच को कैसे ज्वाइन करना है, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारा ऐप डाउनलोड करना क्वालिटी स्पीक्स कोटा, ठीक है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाना और क्वालिटी स्पीक्स कोटा ऐप को सर्च कर लेना, ठीक है। और जो हमारे एप्पल यूजर्स हैं, हमारे अमीर आईफोन यूजर्स हैं, वो ऐप स्टोर पे जाके सर्च करना माई इंस्टीट्यूट, और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल देना FRHVG, और फिर आप लॉगिन कर सकते हो। मैं तो कहता हूं आप लोग वेबसाइट से करो, वेबसाइट से पढ़ो। आप क्या करो, क्रोम में जाओ और ये डालो web.classplasapp.com, web.classplasapp.com डालोगे, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना FRHVG, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल के आप पढ़ सकते हो। मैं तो चाहता हूं कि आप सब लोग यहां से पढ़े, मोबाइल से भी पढ़ सकते हो, बट ये सबसे बेस्ट है लैपटॉप से पढ़ के बड़ी स्क्रीन में पढ़ना। Oh guys, that's it for the video. Thank you so much.